और इस देश की जनता को 7 सालों से मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन अब मैं सरकार से कह देना चाहता हूं, अब हम मूर्ख नहीं बनेंगे, आपकी आंखें में आंखें डालकर बात करेंगे, अपना अधिकार लेके रहेंगे। बिल सरकार वापस नहीं ले सकती क्योंकि सरकार के ऊपर भी आका बैठा है वो बिल गेट। ये खेल असली जो है अब खेला जा रहा है कि WHO वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम उनके द्वारा ये खेल खेला गया है। भारत को पहले भी खंडित हुआ है, अब उसको खंडित करने की, और अभी जो खेल खेला जाएगा 5G टावर के माध्यम से खेला जाएगा, हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन छोड़ी जाएगी और ये माहौल बनाया जाएगा। देखिए आपका ब्रीदिंग प्रॉब्लम, हार्ट स्ट्रोक उससे होने लगेगा, फिर कहेंगे कि एक वायरस हो गया, उससे फिर ये वैक्सीन लगाए जाएंगे। वैक्सीन तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार जो हमारे किसान भाई लगातार युवा अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और लगातार नारे लगा रहे हैं, जय जवान जय किसान। उसके साथ में नारे लग रहे हैं, राकेश टिकैत जिंदाबाद। जी हाँ, मैं आपको बता दूं ये वही युवा है। कल राकेश टिकैत जी ने एक ऐलान किया था कि जब तक मेरे गांव की धरती का पानी नहीं आएगा मैं तब तक ना तो अन्न ग्रहण करूंगा और ना ही पानी ग्रहण करूंगा। ये वही समर्पण है जो इस किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए लगातार तत्पर है। और यहाँ पर बहुत सारे युवा आए, आप देख सकते हैं कि इनके सर पर एक छोटा सा घड़ा है। और भाई साहब मैं जानना चाहूंगी कि आप ये घड़ा लेकर क्यों आए हैं? ये राकेश टिकैत जी के लिए आया पानी आगा मत। राकेश टिकैत बाबा तुम संघर्ष करो, बाबा तुम संघर्ष करो। आप कहाँ से आए हैं? हम मेरठ से। मेरठ से। तो जो ये पानी लेकर आए, इस पानी का क्या करेंगे? इस पानी को जो है हम अपने भाई राकेश टिकैत को पिलाने के लिए लेके आए। जब यहाँ पे जो है यूपी गवर्नमेंट ने, बीजेपी सरकार ने जो है पानी भी बंद कर दिया था, हम पानी लेके आए उनके लिए अपने गाँव से। जनवरी 2020 में बिल गेट्स को एग्रीकल्चर की एडवाइजरी कमेटी में शामिल किया गया, तो वो बिल ये लेके आए हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WHO सब उनके पपेट्स हैं। रोकोफेलर रोटस्टाइल का ये खेल है पूरा। कृषि नीति उन्हीं के द्वारा तय की गई है। अभी जो जून के अंदर इकोनॉमिक फोरम की बैठक को ये अटेंड करने गए थे, ये सारा उन्हीं के मध्य से गए थे। और जो इनको एजेंडा दिया जाता है ये वो ही नीतियां तय करते हैं। तो ये सरकार पूरी तरह 11 महीनों से पूरी तरह पपेट बन चुकी है। और अभी जो टीकाकरण का एक खेल चला है mRNA वैक्सीन का, मैसेंजर RNA वैक्सीन, ये पूरी तरह DNA बदलने वाला वैक्सीन है। और इसके साथ साथ आपको नैनो पार्टिकल वाली चिप आपकी बॉडी के अंदर इंस्टॉल की जाएगी, उससे आपको पूरी तरह कंट्रोल किया जाएगा। कोरोना का जो खेल चला है, जिसने RT-PCR किट बनाई थी, रिवर्स पोलराइज चेन रिएक्शन, तो उसका नाम था कैरीमूल्स। उसने लिखा है कि दिस किट फॉर रिसर्च पर्पस नॉट फॉर डायग्नोज। उस किट से 11 महीने तक रिसर्च को उसको डायग्नोज करते रह गए और कोई भी मीडिया समूह इस बात को एक्सपोज नहीं कर पाया। हमने पत्रकार बंधु भेजे कि इस लैब टेक्नीशियन से पूछे भी क्या आप करते हो, हमारी बॉडी से एक्समोस निकलते हैं, उसको इन्होंने कोरोना में दिखाया। और अभी जो खेल खेला जाएगा 5G टावर के माध्यम से खेला जाएगा, हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन छोड़ी जाएगी और ये माहौल बनाया जाएगा। देखिए आपका ब्रीदिंग प्रॉब्लम, हार्ट स्ट्रोक उससे होने लगेगा, फिर कहेंगे कि एक वायरस हो गया, उससे फिर ये वैक्सीन लगाए जाएंगे। वैक्सीन के 2 शॉट्स लगेंगे। अभी पहला जो वैक्सीन लगेगा हेल्थ फ्रंट वर्कर को, उस वैक्सीन का इतना असर नहीं होगा। जो सेकंड वेव में जो वैक्सीन लगेगा दूसरे शॉट्स का, वो बड़ा घातक है। उस वैक्सीन के अंदर क्या कंटेंट्स हैं, हमने पिछले 5 महीने पहले RTI लगाई भारत बायोटेक में, तो कोई जवाब नहीं आया। अलग अलग स्टेट से लगाई। अवेकनिंग इंडिया मूवमेंट हमारा एक पूरे भारत में बना हुआ है, अलग अलग राज्यों से लोगों ने लगाई कि हमें कम से कम जनता को अधिकार तो है कि इस वैक्सीन के अंदर तत्व है क्या। और फिर जो बात चली, फिर यहाँ आते आते जो 5G रेडिएशन वाली बात है, तो वो जो टावर है, उस टावर की जो रेडिएशन इतनी घातक है, बर्ड फ्लू का नाम दिया गया। हमारे उड़ीसा के अंदर नेवी कमांडर है, उन्होंने 2 टावर वहां से हटवाए। तो इतना घातक खेल, पूरा डीपॉपुलेशन का एजेंडा है, न्यू वर्ल्ड न्यू ऑर्डर के नाम से है कि पूरे संसार के संसाधन अपने हाथ में ले लो और रिसोर्सेज सारे अपने हाथ में लो और यहाँ की पॉपुलेशन घटाओ। और ये जो बिल है ये कितना घातक है, इसके अंदर जितनी कंडीशन अप्लाई नीचे लिखा होता है, तो वो जो कंडीशन है, जैसे सिंगापुर में 400 ग्राम प्याज एक पैक प्रिजर्वेटिव लगा हुआ बिकता है, तो आपको जो पूरे यहाँ गली मोहल्लों में चौराहे पर जो फल फ्रूट्स की रेडियाँ दिखाई देती है वो पूरी तरह बंद हो जाएंगी, पूरी तरह उनकी मोनोपोली चलेगी।
आप बिल गेट इनकी बात करें, जहाँ तक व्यापारिक घरानों की, चाहे रिलायंस का हो, चाहे गौतम अडानी का ग्रुप हो, कोई भी हो, ये सब उन्हीं के पपेट्स हैं। अभी लीवर ट्रांसप्लांट इसने कराया है मुकेश अंबानी ने, इनकी बॉडी में भी नैनो पार्टिकल वाली चिप इंस्टॉल की गई है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो सच्चाई है, इस सच्चाई को सामने रखा जाए कि किसान को कैसे बंधुआ मजदूर बनाया जाएगा इस बिल के माध्यम से। ये बिल सरकार वापस नहीं ले सकती, क्योंकि सरकार के ऊपर भी आका बैठा है वो बिल गेट। ये खेल असली जो है अब खेला जा रहा है कि WHO वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम उनके द्वारा ये खेल खेला गया है। भारत को पहले भी खंडित हुआ है, अब उसको खंडित करने की ये प्रयास है, जिसको हम पूरी तरह इस साजिश को नाकाम करेंगे। जहां तक अब अपने प्रयास कर सकते हैं वो करेंगे। और किसानों ने एक सशक्त आवाज़ बनकर समाज के सामने ये रखा है कि कोरोना कुछ नहीं है, या कोई मास्क नहीं है, कोई सैनिटाइजर नहीं है, और काफ़ी हद तक ये संदेश समाज के अंदर भी गया है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा, धन्यवाद। मेरा नाम MD नासिर है। मैं बिहार के पूर्वी चंपारण से आया हूँ। पूर्वी चंपारण वही जिला है जहाँ से इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू की थी। तो भला मैं कैसे चुप रहूँ जब कृषि प्रधान देश में किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। मैं अपने घर पे था, मैं सोशल मीडिया पे मेन स्ट्रीम मीडिया को मैं देख रहा था, तो मैंने दोनों चीज़ को मैंने देखा, क्योंकि मैं एजुकेटेड पर्सन हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। मैं दोनों चीज़ को पहले देखा। तो गोदी मीडिया है वो गलत दिखा रही है, सोशल मीडिया है वहाँ पे सही नॉलेज मुझे मिला। तो हमारे किसान अन्नदाता जिस तरह से 60 दिनों 65 दिनों से जो लगातार जो इस कड़ाके की ठंडी में संघर्ष कर रहे हैं, तो इनके ऊपर जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, इन सारे चीज़ों को मैंने परखा और मैं समझ गया कि ये RSS और BJP की ये मिली भगत है। एक प्रोपेगेंडा के तहत हमारे किसान अन्नदाता को ये बदनाम करना चाहती है। इसीलिए मैं किसानों के समर्थन में आया हूँ। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से रिपब्लिक डे को एक घटना घटी है, तो उस घटना के पीछे भी BJP की साजिश है, क्योंकि वो जो दीप सिद्धू नाम का जो नौजवान है, उसका पीक PM मोदी से मिलता है, उनका पीक अमित शाह जी है, उनके साथ वो बात करते हुए मिलता है, उनका पीक वो सनी देओल है, उनके रैली में वो जाते हैं। तो ये पूरे बात साफ जाहिर हो जाता है कि ये BJP की सोची समझी एक साजिश थी। हम इस साजिश को समझ रहे हैं, क्योंकि ये BJP लगातार 6 सालों से 7 सालों से वो राज कर रही है, सत्ता में बैठी है। तो किस तरह से यह इस देश की जनता के ऊपर अत्याचार कर रही, इस बात को हम लोग भली भांति समझ रहे हैं। अब हमारे किसान की बात है। कहा जाता है कि यह देश कृषि प्रधान देश है, और इसी कृषि प्रधान देश में हमारे किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये कितनी दुख की बात है पहले। और हमारे देश के जिससे राजा बने हुए हैं मोदी जी, ये कैसे राजा है कि प्रजा की उनको थोड़ी भी चिंता नहीं है। आज इस देश का किसान अन्नदाता शहीद हो रहा है, लेकिन वह इनके लिए श्रद्धांजलि तक नहीं दे सकते हैं। सबसे पहले 26 तारीख के बारे में मैं बात कहना चाहूँगा कि रिपब्लिक डे था। रिपब्लिक डे को पूरे देश के कोने कोने से जो बहादुरी का काम किए थे, उन सारे बहादुर को सम्मानित किया गया। क्या हमारे देश के ये किसान बहादुर नहीं हैं? इनको क्यों नहीं इन्वाइट किया गया? मेरा सरकार से सवाल है, आखिर इनको क्यों नहीं इन्वाइट किया गया उस सभा में? और दूसरी गलती कि ये जिस तरह से BJP एक षड्यंत्र रची कि जब ये किसान रैली करेंगे तो इनके हिंसा फैलाएंगे। और इस आंदोलन की खासियत है कि इसमें यह अहिंसावादी है, अहिंसावादी आंदोलन चल रहा था। और दूसरी इसकी खासियत यह है कि संगठन में एकता थी, लेकिन इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले हिंसा कराया। और दूसरी बात, संगठन में जो एकता थी उस एकता को तोड़ने का काम किया। तो हम इस देश का नौजवान, हमारे जैसे बहुत सारे नौजवान हुए, इस बात को समझ चुके हैं कि ये BJP और RSS इस देश को बर्बाद करना चाहती है। वो अंबानी और अडानी के हाथों में इस देश को बेचना चाहती है। मैं अंबानी अडानी का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में आई थी, तो उन्होंने व्यापार की नीति अपनाई और फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर इस देश पे कब्जा किया, फिर इस देश के जनता के ऊपर राज किया और यहाँ की किसानों पे अत्याचार किया, यहाँ के नौजवानों के ऊपर अत्याचार किया, यहाँ के हर एक नागरिक पे अत्याचार किया। उसी तरह से इस देश में जो सत्ता बैठी है ना, वो भी सबके ऊपर अत्याचार करना चाहती है। यह अंग्रेजों की तरह हम बार बार कहते हैं कि B फॉर ब्रिटिश और B फॉर BJP, ये दोनों बराबर है। ये जिस तरह से ब्रिटिश का जो नियम कानून था, वही नियम कानून ये अपना रहे हैं और इस देश की जनता को 7 सालों से मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन
अब मैं सरकार से कह देना चाहता हूं, अब हम मूर्ख नहीं बनेंगे, आपकी आंखें में आंखें डालकर बात करेंगे, अपना अधिकार लेके रहेंगे, अब हम चुप नहीं रहेंगे। और 26 तारीख को जो घटना घटी है और इस आंदोलन को तोड़ने का जो काम किया है बीजेपी आरएसएस, मैं कह देना चाहता हूं कि एक 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता सेनानियों ने कसम खाई थी कि जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। उसी तरह से हम आज कसम खाते हैं कि जब तक यह कृषि कानून वापस नहीं होगा हम सब वापस नहीं जाएंगे। यह आंदोलन वापस नहीं होने वाला है, यह आंदोलन चलता रहेगा। तो आपने सुना कि युवाओं का जोश अब भी बरकरार है और वही लगातार एक ही बात निकल कर आ रही कि जब तक सरकार इन 3 काले कानूनों को पूरी तरह से रद्द नहीं करती हम सड़कों से नहीं हटेंगे।